कलेक्टर सौरभ सुमन ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ली विभागीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, भाजपा नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। आबकारी विभाग द्वारा ई टेंडर के माध्यम से संपन्न कराई गई जिले की कंपोजिट मदिरा दुकानों की निष्पादन प्रक्रिया, 40 मदिरा एकल समूह की हुई नीलामी। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, अवैध तरीके से धर्मांतरण व शादी कराए जाने का उठाया मामला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज स्थानीय MLB स्कूल में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जनपद एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत CO हरेंद्र नारायण, SDM अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित शिक्षा विभाग व जनपद के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। एजेंसी जब आएगी तो सिर्फ हमको गुणवत्ता का ध्यान रखना है कि गुणवत्ता अच्छी रहे, ताकि बाद में जब वो नल जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को संधारण के लिए हैंडओवर की जाए तो आप लोग उसको सही तरीके से चला सकें। कोई रिकरिंग या दूसरे मतलब बड़े मरम्मत के काम छूटते ही करने की आवश्यकता न हो। जल जीवन मिशन को लेकर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जल जीवन मिशन में अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बाकी इसी क्लस्टर में 2 और पंचायतें हैं जिन्होंने ठीक ठाक कार्य कर रखा है। सर भी होटल से 6 लोगों ने स्लैब डाल दिया, 2 की सेंटिंग भी करवा दी। महिला लोग क्यों रह गए यहाँ पे? कोई विशेष कारण था या काम नहीं करते? करना नहीं काम नहीं कर रहे सर, मटेरियल के लिए बोला है तो ये लोग काम नहीं करते कर रहे हैं। फिर काम नहीं करते तो आपको क्यों रखा गया है? अधिकारी काम करे इसी के लिए तो आपको रखा गया है। मटेरियल से डलवा दिया है, लोहा नहीं ला रहा है सर, हमने सेंटिंग के लिए बात करवा दी है। इस तरह की बहानेबाजी नहीं चली। बाकी जगह ये समस्या नहीं होती है, फालतू की बहानेबाजी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग से कौन आए हुए हैं? BO है, BRC भी है। ये सूची आज प्राप्त कर लेंगे और अगले 3 दिनों में सब जगह आवेदन करवा के सूचित करेंगे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को आज जिले के 1953 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। छिंदवाड़ा के पंडित दीनदयाल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कन्हीराम रघुवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग, जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, दशरथ साहू, विजय पांडे, संतोष राय, सुनीता यादव सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आज 11 फरवरी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में जो बसने वाले हमारी आत्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्मवाद का पहचान दी, एकात्मवाद का नारा दिया, और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उद्धार के ध्येय को लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं।
और आज दीनदयाल जी से प्रेरित होकर के केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार काम कर रही है। पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर मैं आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज पूरे ज़िले में और पूरे देश में समर्पण निधि का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उसमें कार्यकर्ता घर घर पहुँच कर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण किया है उसके बारे में जानकारी देंगे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आबकारी विभाग द्वारा जिले की कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिए ई टेंडर द्वारा निष्पादन प्रक्रिया संपन्न की गई। इस अवसर पर जिला सहायक आबकारी अधिकारी अमिताभ त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले दुकानों का आज टेंडर किया गया था और आज टेंडर प्रक्रिया द्वारा दुकानों के टेंडर खोले गए। जिला छिंदवाड़ा के कुल 40 मदिरा एकल समूह थे जिनके कंपोजिट मदिरा एकल समूहों के टेंडर खोले गए। इन 40 मदिरा एकल समूहों में से 23 मदिरा एकल समूहों पर टेंडर ऑफर प्राप्त हुए, जिनमें से एक मदिरा एकल समूह पर हमारे निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम का टेंडर ऑफर प्राप्त हुआ। शेष 22 समूहों पर निर्धारित आरक्षित मूल्य से काफ़ी प्लस के टेंडर प्राप्त हुए हैं और लगभग 10.5% के आसपास निर्धारित आरक्षित मूल्य से प्लस के टेंडर प्राप्त हुए, ज़्यादा राशि के टेंडर प्राप्त हुए हैं। ऐसे संभावना है कि ये टेंडर ऑफर हमने शासन की स्वीकृति का इंतज़ार कर रहे हैं। शासन की जैसे ही स्वीकृति आ जाएगी तो ये 22 टेंडरों का हमारे द्वारा निष्पादन कर दिया जाएगा, अंतिम कर दिए जाएंगे ये 22 समूह। शेष 18 समूह प्रक्रिया की जाएगी। नाम आपको सर? मैं अमिताभ त्रिपाठी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ईएलसी इन एमपी के सेवानिवृत्त पास्टर करीम बरनवास व सरकारी कर्मचारी नीरज तिमोथी द्वारा अवैधानिक तरीके से जाली दस्तावेजों के आधार पर धर्मांतरण एवं शादी ब्याह करवाने की शिकायत की गई। संगठन सदस्यों ने इस बात का विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग रखी है। फर्जी सील, फर्जी ठप्पे से फर्जी दस्तावेज लगाकर शादी की गई है और धर्मांतरण किया गया है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो वहाँ पे मदस्थ नहीं है, इसको अधिकार नहीं है। पास्टर, रिटायर्ड पास्टर द्वारा, वर्तमान पास्टर ने इनकार कर दिया था करने के लिए, इन्होंने करवाया और बार बार अपने घर में चर्च चलाते हैं और फर्जी तरीके से कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के बाद ये सब काम कर रहे हैं। इससे क्या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी दो समुदाय के बीच में अनावश्यक रूप से। जब हम लोगों ने इसके बारे में ईएलसी और चर्चा की, उन्होंने पूरी अनिश्चितता जाहिर कर दिया और पूरे हाथ खड़े कर दिया, क्योंकि ये ईएलसी चर्च के नाम पे कर रहे हैं। उनके फर्जी दस्तावेजों का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, तो 420 की कार्रवाई भी इनमें बनती है। आज जांच करके निवेदन है कि एक कृत्य को रोका जाए और शासकीय कर्मचारी भी उसमें लिप्त है, मतलब शासन कर्मचारी, उसके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अभी विगत पिछले दिनों में एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की की शादी ईएलसी एमपी चर्च के नाम पे की गई। जब हमने ईएलसी एमपी चर्च के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कोई बरनवास करके कोई रिटायर्ड पास्टर है, उसने ये शादी करवाया है। वो अपने घर में धर्मांतरण करता है, अवैधानिक शादी करता है और पूरे गलत कामों में संलिप्त है। उसकी गतिविधियों से न कलेक्टर का प्रमाण पत्र शादी के लिए मांगा गया, न धर्मांतरण का प्रमाण पत्र मांगा गया, न उन्होंने लगाए। सारी चीज़ अवैध हुई है और उन्होंने दस्तावेजों में हेरा फेरी की है। तो 420 का काम उन्होंने किया है। दो समुदाय के बीच में तनाव उत्पन्न करने का काम उन्होंने किया है। और जो बरनवास जो है, जो बैतूल से आया है, वो इसके पहले बैतूल जिले में भी धर्मांतरण के मामले में जेल जा चुका है। और जो उसके साथ शासकीय कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और छिंदवाड़ा के वातावरण को खराब होने से बचाया जाए, क्योंकि
मामला कब ये कुछ लोग बीच में खेल कर रहे हैं। कल को ELC एनएमपी और हिंदू संगठनों में तनाव उत्पन्न हो सकता है और जबकि ELC एनपी इनकी गतिविधियों से अनभिज्ञ है। तो हमारा निवेदन है कि दो समुदाय के बीच में टकराव उत्पन्न कराने की साजिश कर रही है, इसकी जांच की जाए। कौन है ऐसे लोग जो इस तरीके का? वो है ना बर्नबास करके कोई रिटायर्ड मास्टर है, उसको अधिकार नहीं शादी कराने का कुछ कराने का, उनने किया है ये कार्य। और उसके साथ में पूरी एक सक्रिय टीम है, गिरोह जगह जगह जाते हैं, भजन मंडी बैठाते हैं, भगवान की फोटो उठाते हैं, धर्मांतरण करते हैं और घर में चर्च चला रहे हैं। कोई चर्च रजिस्टर्ड चर्च नहीं है उनका। तो हमारा निवेदन है कि ऐसी गतिविधि कर रही है भाई जिला प्रशासन का दायित्व बनता है कि उसमें निगाह रखी जाए। कल को कोई सीधी गड़बड़ होगी, समुदाय विषय में तनाव उत्पन्न होगा, जवाबदार कौन होगा? मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारी बातों पर गंभीरता से विचार कर जो आरोप हमने लगाए उसकी पुष्टि की जाए और जो अगर सत्य पाए जाते हैं तो दंडित किया जाए। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग के प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को की गई झूठी शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दो संगठन हैं सर, जो मतलब आपसी टकराव हुए हैं सर। कुछ चीजें हैं जो मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कर्मचारी सर की एक मतलब समिति का गठन करके दोनों संगठनों को बिठाकर आपसी मतलब वो चीजें। श्रीमती रीता उइके, प्रगतिशील की जिला अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन जिस संबंध में हम देने आए हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग के दो संगठन हैं, नर्सिंग एसोसिएशन और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। ये दोनों मतलब संगठन आप कुछ चीज़ें हैं जो लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ये ज्ञापन हम लोग इसलिए देने आए हैं कि हम चाहते हैं कि एक जांच समिति बैठे और दोनों संगठनों के बीच में जो समन्वय और सामंजस्य स्थापित हो। और सर से यही मांग कर रहे हैं कि समिति का गठन करके इस समस्या का निराकरण करें। आज हमने निम्न बिंदुओं पर ज्ञापन प्रेषित किया है। श्रीमती मंजुला बारी, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय नर्सेज एसोसिएशन गैर मान्यता प्राप्त संगठन का संचालन अध्यक्ष के रूप में कर रही हैं, जिसका कोई भी अधिकृत आदेश पत्र की सूचना ना ही विभाग में है और ना ही स्थानीय प्रशासन में प्राप्त है। और यदि ये वैधानिक रूप से मनोनीत अध्यक्ष नहीं है तो विगत 15 माह के संचालन के दौरान सभी प्रदर्शन और शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप के सभी मामलों की जांच कराई जावे, क्योंकि फर्जी शिकायत दर्ज कराने में नर्स संगठन के पदाधिकारियों की आदत हो गई है, तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन 30 वर्षों से कार्यरत है, जिसके मनोनीत अध्यक्ष श्री धीरज सारवान जी को स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी की समस्याओं को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। नगर निगम कार्यालय स्थित श्री गणेश जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव आज नगर निगम कार्यालय में हवन पूजन अनुष्ठान व भंडारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर निगम के समस्त कर्मचारियों ने पूजन अनुष्ठान में भाग लिया और महाप्रसाद ग्रहण किया। नगर पालिक निगम कर्मचारी संघ द्वारा संचालित भगवान श्री गणेश का ये मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 11 फरवरी 2004 को संपन्न हुई थी। तब से लेकर अब तक निरंतर कर्मचारी संघ के माध्यम से यहाँ पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से महाआरती, पूजन इत्यादि, भंडारा,
का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सभी अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं और हवन पूजन इत्यादि महाआरती में सम्मिलित होकर महाप्रसाद बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करके धन्य धन्य होते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। मैं नगरवासियों से और सभी भक्तजनों से भगवान श्री गणेश से उनके प्रति भगवान श्री गणेश से ऐसी कामना करता हूँ कि हमारा नगर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और सभी लोग भगवान श्री गणेश के चरणों में अपनी हाजिरी दर्ज करा के अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। स्मॉल होल्डर पोल्ट्री योजना के अंतर्गत प्रशासन द्वारा आदिवासी महिला हितग्राहियों को मुर्गियां प्रदान की गई थी, जिसके अंडे बाहर की कंपनियां खरीदकर उन्हें इसकी राशि व पोल्ट्री फीड प्रदान करते थे। खुनाजिर कला की कुछ महिलाएं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि उनके द्वारा मुर्गी के अंडे जिस कंपनी को दिए जा रहे थे, उन्होंने अंडे लेना बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने मुर्गियों के दाना पानी का संकट गहरा गया है। ग्रामीण महिलाओं ने इसके लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमको मिली थी 20 अगस्त को मिली थी मुर्गी। हम इमली खेड़ा खुनाजिर से रहने वाले हैं निवासी। हमको मुर्गी मिली थी तो अगस्त सितंबर से अंडे चालू हुए हमारे, तो अंडे दे देते थे कंपनी वाले को। कंपनी वाले ने अंडा ले गया, अच्छा अंडा आ रहा था, तब तक अंडा ले गया। कौन सी कंपनी वाले? जो भोपाल से हैं कंपनी वाले, अमित कश्यप कर, उसने ले गया अंडा हमारे पास से। अच्छे अंडे आते थे तो 3 जनवरी तक ले गया 2022 तक। उसके बाद अंडे कम हो गया तो अंडा ले जाना बंद कर दिया और आप बोल दिए कि आप अंडे धंधे कर सकते, बेच सकते किसी को। अब हम उनको कहाँ से अंडे कम दे रही, मुर्गी तो दाना ही 1500 का दाना आता, हम कहाँ खिलाएंगे दाना? ये दिक्कत बन गई। हम इसलिए आए हैं कलेक्टर ऑफिस की हमारी कोई सहयोग करे, मदद करे। किसने दिया था तुमको ये मुर्गी? जे भी नहीं मालूम, सरकार ने दी बोल रहे थे हमको 192 आगे धंधा। तो उसके दाने के लिए भी तो पैसे देती ना सरकार? नहीं दिए ना उसने, दाने के लिए भी पैसे नहीं दिए, इसीलिए तो हमको बोल रहे हैं कि हमको दाने के लिए पैसे, मजदूरी भी तो दे मिले हमको, कुछ भी नहीं मिले हमको, तो मजदूरी भी नहीं। अंडे ले गया हमने, उसका सफाई की है, पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। कितने लोगों को? 22 महिलाओं को दिया उसने। क्या नाम आपका? मेरा शिवकली मरका, खुनाजिर कला से। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रही बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच पिछले दिनों हुई बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण ये मैच तत्कालीन स्थितियों में रद्द करना पड़ा। आयोजन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 13 फरवरी रविवार को प्रतियोगिता के फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में पहुंची विद्याभूमि और सीसीए की टीमों के बीच 5-5 ओवर का मैच संपन्न कराया जाएगा। इसमें से जो टीम ये मैच जीतेगी वो तुरंत बाद फाइनल मैच खेलेगी। इस संबंध में आयोजन समिति द्वारा ग्लोबल चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई है। 31 जनवरी से बालाजी कप का यहाँ आयोजन किया गया था। पूरे मैच का दर्शकों ने अच्छा लुत्फ उठाया, लेकिन सेमीफाइनल के मैच में अचानक पानी आ गया, जिसके कारण सेमीफाइनल का मैच सीसीए और विद्याभूमि के बीच जो चल रहा था उसको ड्रा करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। अब स्वाभाविक रूप से सेमीफाइनल एक बार होके फिर फाइनल की टीम बनेगी और फाइनल का मुकाबला जो अब हमने तय किया है। लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट के मैदान विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पिच में नमी है, पानी गिरने के बाद अभी 2-3 दिन का समय ग्राउंड में खेलने लायक स्थिति बनेगी, तो हम आगामी रविवार को 13 तारीख को फाइनल का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सेमीफाइनल का जो मैच होगा वो 5-5 ओवरों का होगा विद्याभूमि और सीसीए के बीच। इसके बाद जो टीम फाइनल में जाएगी तुरंत बाद फाइनल का मैच यहाँ पर खेला जाएगा। अतिथियों के द्वारा उनका सम्मान करके ट्रॉफी दी जाएगी। मैं छिंदवाड़ा के सभी क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन करूँगा कि बालाजी कप में आप लोग क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए शुक्ला ग्राउंड में आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग महिला मोर्चा द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोविड काल के दौरान कोरोना से मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को शीघ्र मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की है कि प्रशासन द्वारा कोरोना से मात्र 120 लोगों की मृत्यु बताई गई है, जबकि जिले में ये आंकड़ा कहीं अधिक है। इसलिए प्रशासन इसकी जाँच कर ऐसे लोगों को शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराए। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। प्रशासन होश में आओ।
आज हम लोग अनुसूचित जाति विभाग की हमारी टीम हम सिर्फ एक सांकेतिक धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन देने आए हैं कि प्रशासन जो लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, खासकर निगम प्रशासन। आपने देखा कि किस कदर हज़ारों के लोग, सैकड़ों की मौतें रोज हुई और जब प्रशासन का मुआवजा देने की बारी आई तो महज 120 लोगों की लिस्ट प्रशासन ने जारी की। हम चाहते हैं कि कोविड काल में जितने भी लोगों की मौत सस्पेक्टेड कोरोना या उनकी मृत्यु में पॉजिटिव की रिपोर्ट लगती है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। और अगर उन परिवारों के साथ न्याय नहीं होता है तो हम एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, उनके परिवारों को अपने साथ में रखेंगे। धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय का 2 दिवसीय 28वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री आदिनाथ विधान कर श्री जी का भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसकी सकल जैन समाज ने मंगल अगुवानी कर आदि प्रभु की आरती के साथ चंवर नृत्य कर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। आज तो जिन राज हमारी हाँ प्रभु द्वारे आए, आदिनाथ दिगंबर जिनालय गोलगंज अहिंसा स्थली स्थित जो है उसका 28वां वार्षिक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ मनाया। संपूर्ण कार्यक्रम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी धवल जी, ब्रह्मचारी निखिल जी मुंबई के सानिध्य में संपन्न हुआ। हमने प्रातःकाल की मंगल वेला पर श्री जिनेन्द्र पूजन, 10 लक्षण महापूजन, अजित नाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव बनाकर श्री आदिनाथ विधान की पूर्णता की। पश्चात हमने रजत विमान पे श्री जी का चल समारोह निकाला। श्री जी के चल समारोह में हमने मंगल गान करते हुए नगर का भ्रमण किया, जहाँ सकल जैन समाज ने इस चल समारोह की भव्य अगवानी की है। मित्रों, संपूर्ण कार्यक्रम बहुत ही मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ली विभागीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, भाजपा नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। आबकारी विभाग द्वारा ई टेंडर के माध्यम से संपन्न कराई गई जिले की कंपोजिट मदिरा दुकानों की निष्पादन प्रक्रिया, 40 मदिरा एकल समूह की हुई नीलामी। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, अवैध तरीके से धर्मांतरण व शादी कराए जाने का उठाया मामला।
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।